स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप 10th क्लास में भी बहुत कुछ पढ़ चुके थे, उसी को आगे हम प्रोसीड करेंगे इस 12th क्लास में। कुछ नया कुछ वही। आपको ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, बशर्ते जो पढ़ाया जा रहा है उसे आपको बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करनी है और साथ ही साथ कॉपी पर प्रैक्टिस करते हुए भी चलना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला टर्म आ रहा है करंट। अब करंट क्या होता है वो हम पहले समझते हैं। एक्चुअल में करंट क्या है? हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज है किसी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर के किसी क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी निश्चित टाइम पीरियड में, उसे बोलते हैं करंट। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ये कोई आपका वायर है, इस वायर में ये क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन में मान लीजिए dt के टाइम पीरियड में dq का चार्ज फ्लो कर रहा है, dq का चार्ज फ्लो कर रहा है इस क्रॉस सेक्शन से dt के टाइम पीरियड में। तो करंट क्या आ जाएगा? I इक्वल टू dq अपॉन dt, ये आपका हो गया करंट। ठीक है, क्योंकि वायर में चार्ज जो कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, कई सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो Ne लिख देंगे, Ne अपॉन टी। ये आपका हो गया करंट, I इक्वल टू Ne अपॉन टी। ठीक है, करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। ये तो हो गई करंट के बारे में कुछ बेसिक सी बातें। एक्चुअल में अब दूसरी बात करते हैं करंट की। करंट अब फ्लो कैसे करता है? करंट हमारा फ्लो करता है हमेशा हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे। जैसे पानी होता है ऊपर से नीचे ही फ्लो करता है, वैसे करंट भी हमारा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर ही फ्लो करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कन्वेंशनल करंट के फ्लो की डायरेक्शन। तो अब बात करेंगे हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, जो स्पेसिफिक टॉपिक आज हम इस क्लास में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे बात करेंगे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअली होती क्या है, पहले हम उसे समझेंगे। ड्रिफ्ट, पहला टर्म आ रहा है ड्रिफ्ट, फिर सेकेंड टर्म आ रहा है वेलोसिटी। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर ले जाना, उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट। वेलोसिटी क्या होती है? किस स्पीड से आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में उस चीज को ले जा रहे हैं, वो हो गई आपकी वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पर करंट और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम चार्ज को ही ड्रिफ्ट करेंगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। ठीक है, और किसी निश्चित स्पीड से पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेंगे तो वो आपकी हो जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब चार्ज को हम ड्रिफ्ट किस में करेंगे? चार्ज को हम हवा में तो ड्रिफ्ट कर नहीं सकते, किसी कंडक्टर में ही ड्रिफ्ट करेंगे। मान लीजिए ये कंडक्टर है, कंडक्टर में एक तो इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, कई सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, कंडक्टर में चार्ज कैरियर हमेशा इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन या पॉजिटिव आयन फिक्स होता है कंडक्टर में, वो आपके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने में असमर्थ होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्यों ड्रिफ्ट करते हैं, ये आपको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की क्लासेस में बता चुके थे। इलेक्ट्रॉन क्यों कंडक्टर में चार्ज कैरियर होते हैं। अगर हम इसमें बेसिक सी बात करें, इलेक्ट्रॉन क्यों कंडक्टर में चार्ज कैरियर होते हैं, वो इसलिए होते हैं, जैसे मान लीजिए जो मेटल है, मेटल के आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, उसके जो प्रोटॉन है या जो न्यूक्लियस है उससे लूजली बाउंड होते हैं मेटल के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन, जो कि जरा से इलेक्ट्रिक फील्ड देने पर अपना बाउंडेशन लूज कर देते हैं, बाउंडेशन खो देते हैं और वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चले जाते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर होते हैं मेटल के केस में। ठीक है, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअली होती क्या है? इलेक्ट्रॉन का नॉर्मल मूवमेंट कंडक्टर में कैसा होगा? मान चलिए कुछ हमने अप्लाई नहीं किया, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे? कोई इलेक्ट्रॉन इधर है, यहाँ जाएगा, यहाँ टकराएगा, कोई यहाँ जाएगा, यहाँ टकराएगा, कोई यहाँ जाएगा, वहाँ टकराएगा, कहीं ना कहीं टकरा के वो अपनी एवरेज वेलोसिटी जीरो कर देंगे। कोई उनकी पर्टिकुलर वेलोसिटी नहीं होगी कि उस पर्टिकुलर वेलोसिटी से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि उनका कोई मोशन स्पेसिफिक नहीं है, उनका रैंडम मोशन है।
इसलिए जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया है तब तक इलेक्ट्रॉन की कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी नहीं है, उनकी एवरेज वेलोसिटी उस केस में 0 है। ठीक है, अब मान लीजिए हमने कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। जैसे कंडक्टर के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जैसे ये कंडक्टर है, इसके अंदर हमने कोई बैटरी लगा दी, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अप्लाई हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। मान लीजिए इसमें ये कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में इसका मूवमेंट होगा। ठीक है, अब हमें निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डेराइव कैसे करेंगे? सबसे सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ, इसको आप उल्टा डेराइव करने की कोशिश करिए। उल्टा डेराइव करने का मतलब क्या है? आपको पता है वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है। वेलोसिटी का फार्मूला बता रहा हूँ, इस समय ड्रिफ्ट वर्ड अभी बाद में हम जोड़ेंगे इसमें। v = u + at, ये होता है, आप पढ़े होंगे इक्वेशन ऑफ मोशन में, v = u + at। अब v यहाँ पर क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब u को मान लेते हैं एवरेज वेलोसिटी इनिशियल केस में कितनी थी, और a क्या है? एक्सीलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और t क्या है? टाइम पीरियड। अब हम एक एक टर्म पे बात करते हैं। vd जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है पहले हम उसे समझते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है कि इलेक्ट्रॉन मान लीजिए मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, तो वो किस स्पीड से आगे मूव कर रहा है, किस स्पीड से आगे चल रहा है। क्योंकि कंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है, कई सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कई सारे इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी होती है, जिस एवरेज वेलोसिटी से वो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं, वो इलेक्ट्रॉन आगे ड्रिफ्ट होते हैं या आगे बढ़ते हैं, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, u इनिशियल, यानी इनिशियली जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी उस केस में आपके इलेक्ट्रॉन का मोशन रैंडम मोशन था, वो आपका u इनिशियल है। u इनिशियल यानी एवरेज मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एवरेज मोशन आपका इलेक्ट्रॉन का है, एवरेज वेलोसिटी आपकी इलेक्ट्रॉन की है, वो u इनिशियल में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं हुआ था उस केस में इलेक्ट्रॉन की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो आपकी u इनिशियल में आ जाएगी। अब बात करते हैं t की। पहले हम t की बात करते हैं। t क्या होता है? एक्चुअली t होता है आपका रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ पर t को हम रिलैक्सेशन टाइम ले रहे हैं, इसको हम टॉ से डिनोट करेंगे, आगे चल के अभी बताएंगे टॉ से। टॉ का सिंबल ये होता है आपका, इसको लिख देते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, vd = u इनिशियल + a टॉ। ठीक है, टॉ से इसको डिनोट करते हैं। टॉ होता है आपका रिलैक्सेशन टाइम, और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाता है, यानी कि आगे ड्रिफ्ट होता है, तो वो उसका रास्ता इतना इजी नहीं होता है कि वो सीधा सीधा ड्रिफ्ट हो जाए। वो इलेक्ट्रॉन आपका आगे प्रोटॉन से भी टकरा सकता है, इलेक्ट्रॉन से भी टकरा सकता है, तो उसके ड्रिफ्टिंग में ये सारे बैरियर आते हैं। यानी कि जो टॉ है वो एक रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब वो इलेक्ट्रॉन बिना टकराए आगे कितनी देर तक मूव कर रहा है। यानी कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, वो प्रोटॉन से टकरा रहा है, फिर आगे वाले प्रोटॉन से टकरा रहा है, टकराने के बाद फिर निकला, फिर आगे टकराया, जो वो उन दोनों के बीच में, दो कोलिजन के बीच में जो टाइम था उसे बोलेंगे आप रिलैक्सेशन टाइम। और ए क्या है? ए है आपका एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या है? किस चीज़ का एक्सीलरेशन है? आपका जब इलेक्ट्रॉन एक बार टकराया, टकराने के बाद फिर एक्सीलरेट हो रहा है दूसरे कोलिजन से पहले वो एक्सीलरेट होएगा, ऑब्वियस सी बात है एक्सीलरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है अप्लाई की हुई है, तो वो है आपका एक्सीलरेशन। ठीक है, अब हम इसको डेराइव कैसे करेंगे? डेराइव कैसे करेंगे इसको मान के चलते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन आपके क्या होगा? आपको एक फेमस फार्मूला पढ़े होंगे, F = ma होता है आपका। ठीक है, तो A क्या हो जाएगा? A = F/m। अब F यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जब इलेक्ट्रॉन आपका होता है, इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो F होता है QE। QE के बराबर होता है। Q यहाँ पर क्या है? Q आपका इलेक्ट्रॉन है, तो आपका इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होने की वजह से E आ जाएगा आपका फोर्स।
फोर्स अपॉन एम, ये आपका आ गया एक्सीलरेशन, ठीक है। ये ए इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम आपका एक्सीलरेशन हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे हम वी डी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, एवरेज यानी कि सभी इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी है, जिस एवरेज वेलोसिटी से वो इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर रहे हैं, वो आपकी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब बात करते हैं, मान लीजिए v1, कोई एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं। v1 क्या है, u1 प्लस a τ1, यानी कि टाइम पीरियड है τ1, जो फर्स्ट कोलिजन के बीच में जो टाइम पीरियड है उसे हम τ1 से डिनोट कर रहे हैं। ए को सेम लेके चल रहे हैं, ए हमारा वेरी नहीं करेगा क्योंकि ए क्या है, ई फिक्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड है वो भी फिक्स है हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए, और मास आपका हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए भी फिक्स होता है, इसलिए ए को हम सेम लेके चल रहे हैं। v1 हो गया मान लीजिए u1 प्लस a τ1, और v2 क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा u2 प्लस a τ2। ऐसे ही v3 u3 प्लस a τ3, v4 u4 प्लस a τ4। ऐसे ही v1 vn मान लीजिए, vn क्या हो जाएगा, un प्लस a τn, ये हो जाएगा vn तक का आपका इलेक्ट्रॉन के मोशन की वेलोसिटी, ठीक है। अब हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज निकालने के लिए कितने आपके इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे लेके चलेंगे ना, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डैश 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 vn अपॉन n इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू यही रखना है हमें, u2 u1 प्लस a τ1 प्लस u2 प्लस a τ2 प्लस डैश 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 un प्लस a τn अपॉन n, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको। अब हम आगे बात करते हैं, इससे हम कैसे आगे रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। ये आपका एक्सीलरेशन है, इसे माइंड में रखना है, ठीक है। अब ये आ गया v d, ये एवरेज वेलोसिटी को हम डायरेक्ट d से vd यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान के चल रहे हैं, ठीक है। vd क्या हो गया आपका, u1 प्लस u2 प्लस un अपॉन n को अलग कर लेते हैं पहले, u1 प्लस u2 प्लस डैश 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 प्लस un अपॉन n अलग कर लिया, ठीक है। प्लस आगे क्या, a सबके लिए सेम है, a को अलग कर लीजिए, τ1 प्लस τ2 प्लस डैश 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 τn अपॉन n, ये अलग कर लिए, ठीक है। अब आपको देखना क्या है, जो इनिशियल केस में जो रैंडम वेलोसिटी थी, एवरेज रैंडम वेलोसिटी हम सबसे पहले बताए थे, वो क्या थी, 0 थी, ठीक है। तो vd आपकी आ गई 0 प्लस a τ1 इसको एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को हम सीधे τ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने जो एक्सीलरेशन निकाला था वो क्या था, माइनस ई अपॉन एम और τ, ठीक है। तो ये आपका आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल के आ गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, कैसे निकलती है, ये हमने आपको समझाने की कोशिश की है और शायद आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इक्वल टू माइनस ई एम अपॉन τ। τ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E है इलेक्ट्रिक फील्ड, bd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन निकालेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में, ठीक है। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इसको हम समझेंगे। पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता है किसी कंडक्टर में, मान लीजिए ये I फ्लो कर रहा है। अब कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A है, कंडक्टर की लेंथ है L, ठीक है। तो कंडक्टर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू L, ठीक है। कंडक्टर का वॉल्यूम ये हो गया। अब मान के चलिए इस कंडक्टर में
पर्टिकुलर स्पेसिफिक वॉल्यूम में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या है n, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो n है, ठीक है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन n है एक यूनिट वॉल्यूम में। तो टोटल वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? टोटल वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन AL इंटू n, ठीक है। AL टोटल वॉल्यूम था, n एक यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या n थी, तो टोटल वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई AL इंटू n, ठीक है। अब टोटल वॉल्यूम में चार्ज कितना हो गया? चार्ज कितना हो जाएगा? Q इक्वल टू AL इंटू n इंटू E, क्योंकि E एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो टोटल चार्ज हो जाएगा AL n इंटू E। ये टोटल चार्ज हो गया आपका इस कंडक्टर के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं हम टाइम की, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर L लेंथ के कंडक्टर को पार करने में कितना टाइम लगाएंगे, L लेंथ के कंडक्टर को पार करने में कितना टाइम लगाएंगे। तो टाइम होता है सिंपल, टाइम इक्वल टू क्या होता है? लेंथ अपॉन वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, तो यहाँ वेलोसिटी आ जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब करंट का फार्मूला होता है I इक्वल टू Q अपॉन T, ठीक है। Q अपॉन T करंट का फार्मूला हो गया। I इक्वल टू होता है Q अपॉन T। तो अब हमें क्या करना है? सिंपल वैल्यू पुट करके रखनी है। जो Q यहाँ पे निकाला था, T यहाँ पर निकाला था, वैल्यू पुट करके रखनी है। I इक्वल टू Q क्या हो गया? AL n E अपॉन T क्या हो गया? L अपॉन BD, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं? I इक्वल टू AL n E, L से L कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, n E BD, यानी कि ओवरऑल I आपका आ गया AN E BD। ये आपका फार्मूला बन के आ गया। ये आपका एक रिलेशन है I और BD में, I इक्वल टू AN E BD, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको प्रैक्टिस में रखना है और हमेशा रिवाइज करते हुए चलना है। अब बात करते हैं मोबिलिटी की। मोबिलिटी क्या होती है? एक्चुअली मोबिलिटी होती है आपका इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्ट करता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तभी तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो इंक्रीज हो रही है, जो एक्वायर्ड हो रही है पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने से, उसे बोलते हैं मोबिलिटी। यानी कि सिंपल से इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन बाय अप्लाइंग पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपकी मोबिलिटी हो गई। मोबिलिटी कैसे डिनोट करते हैं? म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू इक्वल टू BD अपॉन E। ये आपका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मेनली हमें इसकी यूनिट भी याद रखनी है। यूनिट क्या होगी मोबिलिटी की? क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। तो मोबिलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये आपकी मोबिलिटी की यूनिट हो जाएगी। मोबिलिटी की यूनिट आपको ध्यान में रखना है, मोबिलिटी का फार्मूला ध्यान में रखना है और मोबिलिटी की इक्वेशन ध्यान में रखनी है या डेफिनेशन ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये हो गया आपका मोबिलिटी से रिलेटेड जो कुछ एग्जाम में आ सकता है वो यही है। इससे ज़्यादा एग्जाम में मोबिलिटी से रिलेटेड आने के चांसेस नहीं है। हो सकता है न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए, तो न्यूमेरिकल भी आपको टच में रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे हम करंट डेंसिटी की। करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट जो होता है हमारा वो तो सिंपल हम बात कर ही चुके हैं। अब करंट डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं J से। J क्या होती है? J होती है करंट पर यूनिट एरिया। ये होता है आपका करंट डेंसिटी, यानी करंट किसी यूनिट एरिया में कितना फ्लो कर रहा है वो बोलते हैं करंट डेंसिटी। और ये होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और करंट आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, करंट डेंसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी